राजस्थान के एक छोटे से गांव धूपगढ़ में हर साल की तरह दिवाली की बड़ी तैयारी चल रही थी। गांव की गलियां रंगोली से सजी थीं, बच्चे हाथों में पटाखे लिए दौड़ते फिर रहे थे और हर घर में मिठाइयों की महक फैली थी। लेकिन उसी गांव के कोने में रहने वाला 30 साल का मोहन बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। वो पटाखों से नहीं, दियों की रोशनी से खुश होता था। हर साल वो अपनी मां के साथ मिट्टी के दिए बनाता, उन्हें रंगता और पूरे गांव में बांट देता। एक घटना जिसने सब कुछ बदल दिया उस साल की दिवाली की रात थी। गांव के बड़े चौक में बच्चे खूब पटाखे फोड़ रहे थे। अनार, रॉकेट, बम की आवाज से पूरा आसमान कांप रहा था। उसी वक्त मोहन के घर के पास पेड़ पर रहने वाली एक चिड़िया अपने घोंसले में बच्चों के साथ थी। अचानक एक रॉकेट सीधा उस पेड़ में जा गिरा, घोंसला जल गया और वो चिड़िया डर के मारे उड़ नहीं पाई। मोहन ने भागकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो मासूम चिड़िया वहीं मर गई। मोहन की आंखों में आंसू भर आए। उस रात वो सो नहीं पाया। उसके कानों में सिर्फ पटाखों की आवाज और उस चिड़िया की चीख गूंजती रही। अगली सुबह की नई सोच। अगले दिन जब गांव के बच्चे पटाखों की शेखी बघार रहे थे, मोहन ने सबको बुलाकर कहा, खुशियों की जगह दर्द देने के लिए मनाते हैं। ये रॉकेट अगर किसी इंसान पर गिरता तो, जो दिवाली भगवान राम के लौटने की खुशी में मनाई जाती है, क्या उन्होंने ऐसा कभी सोचा होगा कि हम इस तरह जान? बच्चे चुप हो गए। उसने सबको वो जला हुआ घोंसला दिखाया। कई बच्चों की आंखें भर आईं। इस बार हम पटाखे नहीं जलाएंगे, हम दिए जलाएंगे ताकि अंधेरा मिटे, किसी का दिल नहीं। क्लोज कोट। गांव की नई दिवाली। उस साल मोहन ने पूरे गांव में एक छोटी सी मुहिम शुरू की। एक घर, 100 दिए, 0 पटाखे। बच्चे मिट्टी के दिए बनाने लगे और गांव के बुजुर्गों ने भी कहा, पुराने जमाने की दिवाली तो ऐसी ही होती थी। रात को जब दीपक जले तो पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहा गया। न धुआं था, न शोर, न डर। पास के तालाब पर बैठी बत्तखें शांत थीं, पेड़ों पर बैठी चिड़िया गा रही थी। मोहन मुस्कुरा रहा था। ओपन क्वोट। अब ये है असली दिवाली, जहां हर जीव खुश है। कहानी का संदेश। ओपन क्वोट। दिवाली की असली रोशनी दियों से नहीं, दिलों से आती है। जब हमारे दीपक किसी को डराए नहीं, बल्कि किसी का जीवन रोशन करे, तभी वो सच्ची दीपावली कहलाती है। एंडिंग।